या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई थी। चलिए चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं कि आखिर कितने काम जो है वो असल मायनों में हुए हैं। पहले वाला सरपंच जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता। अब तक जितने सरपंच वाले हैं सब में फर्स्ट नंबर लड़का है। बढ़िया काम कराया। बहुत बढ़िया काम क्या किया। काम कराया? इसने जितना भी गांव का गंद था सब निकाल दिया और वो काम कराए इसने, सब अपडेट कराए हैं जो अगर आने वाला 5 साल को कोई जरूरत नहीं अगर करे तो ऐसा काम किया इसने। अगर जो पहले वाले सरपंच थे, इससे जो पहले थी, इससे पहले हाँ उसने कैसे काम कराए थे? नहीं था इतना बढ़िया। नहीं था बढ़िया। नॉर्मल जैसा। 10 में से कितने नंबर दोगे आप इनको? 10 में से मैं इनको 9.5। 9.5। आधा नंबर काहे को काट लिया? आधा नंबर काटना बहुत जरूरी है, 100% नहीं होता किसी के लिए। अच्छा, तो आधा नंबर इसी बारे काट लिया है। हाँ जी। चलो ठीक है। और ताऊ जी, आपके हिसाब से जो सरपंच है उन्होंने कैसे काम करा है? बहुत अच्छा डेवलपमेंट सभी किया। सबसे बड़ी समस्या थी गांव के पानी की, जो वर्ष पानी जा रहा था उसको नाला बनवाया है। गांव के जो रास्ते गलियां सारी ठीक करवाई हैं, गांव की नालियां बनवाई हैं और गांव में और भी जितने भी लाइटें लगवाई हैं बाहर से मंगवा कर कंपनियों से, गांव का बहुत डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट ज्यादा करा है। डेवलपमेंट ज्यादा क्या है। ऐसी सरपंच जो है कभी रही थी गांव की? नहीं, इससे पहले सरपंच न किसी ने कोई हमारा गांव का काम इतना नहीं किया जितना कि प्रेजेंट सरपंच ने किया। तो 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 10 में से 11 दूं इसको। तो 10 में से 10 नहीं, 11 हाँ, दोगे? 10। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं हम। और आपके हिसाब से महिला सरपंच है संतोष देवी, कैसा काम किया है? जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अभी तक। क्या क्या करा है? जैसे कि गली गिराले, नाली साफ कराई है, टैंक, वाटर सप्लाई और लाइट वगैरह अच्छी सुविधाएं दी है। जी बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर। जो पहले की सरपंच थी मोस्टली सब अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं, बट अब की बार बहुत अच्छा काम हुआ है। ज्यादा अच्छा काम हुआ है। जी। दमदमा के रहने वाले? हाँ, तो सरपंच के बारे में बात करें, सरपंच ने कैसे काम किए? सरपंच ने बिल्कुल सही काम करे, सारे सही, जितने भी करें सब बढ़िया काम करे। सरपंच को 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारी तरफ से तो फुल दो। फुल नंबर? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं गांव के अंदर और देखते हैं क्या कुछ जो निकल कर सामने आता है। ताऊ, सरपंच ने कैसा काम करा है गांव में? काम बहुत बढ़िया करे जी। बढ़िया काम करे? बढ़िया काम, कोई परेशान ना हो, बस कोई यही परेशानी है, जैसे सरपंच कह देगा तो हो जाएगी पूरी, जैसे नहीं कहेगा तो नहीं होएगी। क्या हो परेशानी तो बताओ। परेशानी बस यूँ ही है, जैसे कि मतलब कोई राशन आता है वो रईसन को है, अच्छा गरीबन को नहीं है वो, लेकिन आता हो गरीबन के लिए, तो रईस ले जाते हैं उनको रईस ले जाते हैं। अच्छा, अब जो सरपंच है उसको 10 में से कितने नंबर दोगे आप? ये जो बनो ये तो बनेगा ही नहीं, अब नहीं बने। वैसे कितने नंबर दोगे? दे देंगे जी, कम से कम 10 में तय। 10 में तो पहुँच तो दे ही देंगे। सरपंच ने कैसे काम करा गांव में? बहुत अच्छा काम करा जी आप उसने। बढ़िया काम करा। हाँ जी। ऐसा सरपंच पहले था कभी? इससे ऐसा सरपंच कभी पहले नहीं आया ना। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 दूंगा मैं तो। समस्या है कुछ है गांव में? कोई समस्या नहीं है, रोड बढ़िया करे का काम। खास बात क्या है आपके गांव में? खास बात मतलब कुछ खास है सरपंच में? क्या कुछ खास है? सरपंच से बहुत बढ़िया है, मेहनत करता है, पूरे गांव में डोलता है, सड़क लाइट जो भी है पंचायत के उसमें सारे काम करता है वो। गांव के सरपंच जो है कैसी है वो? अच्छे हैं, क्या क्या काम करा है? बढ़िया काम किए जो किए उसने। मतलब क्या क्या काम कराए हैं, कैसे कैसे? जो मेन नाला है वो बनवाया है, जितनी भी जो पहले खराब गली थी वो गली बनवाई है। पहले के सरपंच अच्छा है अब का? जो पहले भी अच्छा था ये भी अच्छा है सरपंच तो। इसको कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे इसको। सरचा में बहुत काम किया है। यहाँ पे जो नालियाँ हैं, जो जहाँ नाली बनी थी वो नाली करवाई हैं, वो नाली आती थी ना, वो सारी नाली बनवाई है उन्होंने। जो कच्चे दगड़े थे उन पर टैल बिछवाई हैं, सारा काम करवाया उन्होंने। बढ़िया काम किया जो उन्होंने, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया सारा काम बहुत बढ़िया किया। ऐसा आज तक कोई सरपंच ने किया जिसने उसने काम किया है। क्या किया? रोड बनवाना या बहुत बढ़िया काम किया सारा, जो कि मतलब काम होते हैं, जो ग्राम में जो काम होते हैं, बहुत बढ़िया काम किया उसने। सब काम बढ़िया करे हो हमारे सरपंच, कोई गलत काम नहीं करे। सरपंच साहब ने जी दमदमा गांव में बहुत विकास किया है, सारे रोड पक्के करवाए, रास्ते पक्के करवाए हैं, गांव में लाइट लगवाई है, सोलर लाइट जो हीरो होंडा कंपनी ने दी वो लगवाई है, गैस वालों ने दी है, इंडियन ऑयल ने, और पानी की कोई कमी नहीं है, सारे रास्ते पक्के हैं,
मतलब गांव में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी 4.5 साल में। भाई जी सरपंच की बात करेंगे, कैसा काम किया सरपंच? सरपंच ने बढ़िया काम किया जी, क्या करा? ठीक काम किया। गांव में जो भी रास्ते वगैरह काम होते हैं, पंचायत घर बनवाया, स्टेडियम बनवाया, अच्छा काम किया। जो भी पहले का सरपंच और अब का सरपंच ऐसा ना सभी ठीक थे। 10 में से इसको कितने नंबर दोगे? भैया को 10 के 10 हैं पूरे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष गांव के सरपंच ने कैसा काम करा गांव में? बढ़िया काम किया, बड़े काम करा, हाँ। क्या करे? रास्ते वास्ते बनाए, स्टेडियम वगैरह बनाया खेलने के लिए। तो बढ़िया काम करा। हाँ बढ़िया काम किया। 10 में से कितने नंबर दोगे? क्या 10 में से कितने नंबर दोगे? उसमें से 8। ताऊ जी सरपंच ने कैसा काम कराया पूरे गांव में, और पहला कोई सरपंच ऐसा रहा था जैसा अब की बार काम कराया? अब कर बढ़िया करो, जाने बढ़िया करो, क्या करा है? जाने ये दगड़े बनवा दिए, उदगड़ो बनवा दियो, इंगे 2-3 कमरे वहाँ के बनवा दिए पंचायत घर के, और भाई एक बना दियो, खेलने को स्टेडियम बनवा दियो। काम तो बढ़िया करो यार। सरपंच के कार्य 4.5 साल में कैसे रहे? बढ़िया रहे, सरपंच ने बहुत अच्छे काम करे हैं। ऐसा सरपंच एक भी नहीं आया अभी तक, सबसे बढ़िया काम करे इसने। जितने भी सरपंच है सबसे अच्छा काम करा इसने। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से इसके 10 ही 10 है हमारी तरफ से। हमारे गांव के सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करे जी अब की बार। और एक ये है कि गांव में एक विरोध है वो नहीं होने दिया, जो झगड़े होते हैं उनमें ज़्यादातर समाधान किया उन्होंने, और बहुत अच्छा काम किया सरपंच ने। जो है यहाँ ग्राउंड भी बनाया, रास्ते भी बनाए, और वैसे भी जो है अलर्ट रहा हमेशा। बढ़िया सरपंच। 10 में से कितने नंबर दोगे? है जी 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। सरपंच ने कैसे काम करे गांव में? सरपंच ने विकास किया जी काफ़ी, ये दगड़े वगैरह बनवाए हैं, और हमारे स्टेडियम में भी बनवाए हैं, पंचायत घर वगैरह बनाए हैं, काफ़ी विकास किया गाँव में। पानी का भी प्रबंध है, पानी के भी कई मतलब बोरवेल वगैरह लगाए हैं। ताऊ जी सरपंच कैसा काम करा गांव में 4.5 साल में? ना बढ़िया काम करा, ऐसा कोई दिक्कत ना, सारा बढ़िया जितना भी हो रहा है काम जैसा सारे बढ़िया काम करे। अब तक ऐसे सरपंच पहला और अब का में कोई अंतर है? हाँ, बोलने चालने बहुत बढ़िया है, और वैसे भी जो न्याय करता अच्छा है। अच्छा है। 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो उसको 9 दे रहा हूँ। कैसे काम कराया सरपंच? सरपंच ने बढ़िया काम करा, बढ़िया बोलने चालने वाला है, बाहर भीतर भी जाने वाला है। अपने जो गांव के वे हैं रास्ते हैं वे भी सारे पक्के करा दिए, और अब भी बढ़िया काम कर रहा है। फिलहाल भी बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 नंबर ले ले। मेरा नाम पिंटू खटाना है जी। सरपंच ने 4.5 साल में कितना काम किया? भाई काम तो हुए, रास्ते भी बने, चाहे पानी का मामला हो, चाहे रास्ते में गली में जो कीचड़ वगैरह रहता था, अब कीचड़ वगैरह कहीं नज़र नहीं आता, और अच्छा काम किया सरपंच ने, सराहनीय काम किया। 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं तो पूरे 10 देना चाहूँगा। पहले में इनमें कितना अंतर है सरपंच में? जमीन आसमान का अंतर है जी। वो तो कार्यशैली का बहुत सारा जो काम करने का जो तरीका अपना अपना इनका बहुत अच्छा तरीका काम करने। पूरी जितनी भी गली कूची जो सरपंच का काम है वो सरपंच ने पूरा किया अभी तक। स्टेडियम वगैरह बनवा दिए, गांव की जितनी भी गली ही सब पक्की करवा दी। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। क्या किया है? सबले काम कर दिए, गराड़े सबले बनवा दिया उन्होंने, और क्या। संतुष्ट हो आप? हाँ जी सर। 10 में कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से आप उसे अगली बार भी योजना में यही बनाना चाहें, अगली योजना में भी। सर यहाँ के मौजूदा सरपंच ने कितना काम किया है? यहाँ तो इतना काम किया मेरे ख्याल तक कि सरपंच ने आज तक नहीं करा। नाला बनवाया पक्का, नाला यहाँ का साफ पानी का रास्ता, और ये जितने रास्ते सारे पक्के करवाए, और भाई उन्होंने तो बहुत काम, ये लाइट जितनी भी पूरे उसमें लाइट लगवा दी, ये जो सरूजा की लाइट होती हैं ये, और भाई जो राशन वगैरह बटे हैं ये, और स्कूलों में जितने भी ये फ्रिज वगैरह कूलर ये लगवाए, बहुत ज़्यादा लगवाए, सारे स्कूलों में लगवा रहा है स्कूल सारे बड़ी। हाँ, हम तो इतने हैं कि आज तक काम करे न कि सरपंच ने जितना हमारे गांव में किया आज तक। इतना काम करो है आके हम 75 की उम्र होगी, बहुत जब तक निर्विरोध भी बन लिए, वोट से भी बन लिए, ऐसा कोई सरपंच न कहीं ने काम करो और न आगे की उम्मीद है हमें होने की। अच्छा काम किया।
बहुत अच्छा करे हो। जो भी गंद भी कहीं भी, और ये झाड़ू पाड़ू वाले, सफाई वाले, और एक ट्रैक्टर, एक टाटा कहाऊ, मतलब हर कूड़े को उठा के ले जाते। 10 में से कहा मैं तो सारे देंगे नंबर, सारे नंबर। दमदमा गांव में हम जाकर और घूमकर ये देख रहे हैं कि आखिर दमदमा गांव के अंदर मुखिया ने कितना काम किया है। दमदमा पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर हम ऊंट के जरिए जो है यहाँ पर सवारी करके और गांव के अंदर घूम रहे हैं। दमदमा गांव के सरपंच जो है, पढ़े लिखे सरपंच बनाई गई हैं, 4.5 साल कार्यकाल को हो गए हैं, ठीक है, तो फिर पढ़े लिखे सरपंच बनने का कुछ फायदा हुआ है? हाँ मैम, बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पढ़े लिखे हुए। जो अब फिलहाल जो प्रेजेंट पंचायतें हैं वे बहुत पढ़ी लिखी हैं, सभी बातों को ग्राम पंचायत की जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको अच्छी तरह से समझती हैं, और जो मेंबर हैं पढ़े लिखे हैं, सरपंच भी बहुत एक्टिव हैं, सभी कार्यों को अच्छी तरह से टाइम टू टाइम कर लेते हैं। दमदमा गाँव की जो सरपंच है संतोष देवी और उनके पत्नी भी है स्वराज, जी मैम, उनका सहयोग किस तरीके का रहता है मैम? और वो कितने जो आगे रहते हैं? मैम, जो मिसिस संतोष सरपंच है ग्राम पंचायत दमदमा, बहुत ही पढ़ी लिखी, एक्टिव और होनहार है, सभी कार्यों को मतलब अपनी देखरेख में करती हैं, उनके मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सहयोगी अच्छी है जी, कॉर्पोरेट है, बहुत टाइम टू टाइम अच्छी तरह से कॉर्पोरेट करते हैं, सभी कार्यों को मतलब अच्छे पंचायत में मतलब आगे बढ़ चढ़ कर काम लेती हैं। ठीक है, सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्ट वे लगवाओ, इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्ट वे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9217092170। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आसान नहीं है सच की राह, लेकिन बेहद जरूरी है सच तक पहुंचना। जब हौसले आसमान से ऊंचे हो तो पाताल से भी सच ढूंढ लाते हैं, और जब जब सियासी बवाल हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो सवालों से सवाल सवाल कई हैं, जवाब दीजिए। सरकार आपकी है, सवाल आपसे न किया जाए तो किससे किया जाए? पत्रकारिता की कसौटी पर जन सरोकार होंगे तो पैनी नजर रखना जरूरी है। खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। दमदमा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक महिला सरपंच है संतोष देवी, जिनके प्रतिनिधि स्वराज अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। उनके ऊपर भी एक अहम जिम्मेदारी है। महिला सरपंच होने के बाद इनका एक अहम रोल जो है माना जाता है गांव के अंदर। स्वराज जी, आपका जो गांव है एक अहम माना जाता है पूरे सोहना ब्लॉक के अंदर, क्यों, आप खुद ही बताइए। ऐसा है मैडम जी, सोहना ब्लॉक के नहीं अपितु पूरे हरियाणा में दमदमा का नाम अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक झील है, झील पे जो है टूरिज्म हरियाणा पर्यटक स्थल बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं, और वैसे भी दमदमा गांव का जो प्रति
योग्यताएं रही हैं वो जैसे खेल के प्रति है। हमारे गांव से बड़े बड़े खिलाड़ी हुए जिन्होंने पाकिस्तान तक इस गांव का नाम किया। यहाँ पे इस देश की आज़ादी के लिए भी हमारे यहाँ काफ़ी दीवाने रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे और कई हर लड़ाइयों में, चाहे 62 की बात करें, चाहे 65 की करें, चाहे 71 की करें, चाहे अब इस आतंकवाद के प्रति करें, यहाँ पे हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं। इससे हमारे दमदमा गाँव का काफ़ी अहम नाम रहा है। यहाँ खेलों का भी हब रहा है। मेन अगर बात करें तो पर्यटक स्थल है, दूर दूर से जो यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए और खेलों में भी अहम रोल रहा है। और हाल ही में एक जो जवान था वो भी यहीं से शहीद हुआ था, तो वो बेहद अहम यहाँ जो दमदमा गांव है वो माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बेहद अहम माना जाता है। कई सारी परेशानियां होंगी जब आप बने होंगे, अभी भी हैं जो गांव वाले बताते हैं, जैसे बीपीएल हुआ, स्कूल की परेशानी हुई, उसके लिए आपने क्या कुछ किया है? ऐसा है जी, गांव की जो बीपीएल की अगर हम बात करें तो बीपीएल जो हमसे पहले बने वो कैसे बने, इस लायक थे या नहीं थे, वो तो बात अलग है। अब की बार तो सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ है जिसमें कोई जो बीपीएल ऑनलाइन करता है उसकी बाकायदा एडीसी ऑफिस से लिस्ट आती है और वो ब्लॉक का जो हमारा ग्राम सचिव होता है वो सर्वे करता है। सर्वे के अनुसार जैसा उसका है गरीबी के लायक तो उसका बीपीएल बना है। क्योंकि इसमें अब की बार ये मैनुअल तो नहीं था कि हम जिसको मर्जी बनाते, जिसको नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है, उसकी सर्वे होती है और सर्वे के अनुसार बीपीएल राशन कार्ड बने हैं। हम मानते हैं कई बार बीपीएल में भी परेशानी आई है कि जो बीपीएल सर्वे अच्छे तरीका से जिन्होंने ऑनलाइन ही नहीं किया है वो कुछ लोग क्या सोचते हैं, पहले जैसे की बात सोचते हैं कि सरपंच घर बैठ के और बीपीएल बन जाएगा, वो जा नहीं पाते, ऑनलाइन नहीं करा पाते, जिससे वो सर्वे में लिस्ट नहीं जाती, वो बीपीएल नहीं बन पाते। चलिए, ये इस पे अपने सफाई दी। अपने जानूंगी स्कूल के बारे में। स्कूल जो है 8वीं तक का है, लड़कियां हैं गांव की, खुद महिला सरपंच है, 10वीं तक का स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद 12वीं तक का स्कूल जाते हैं। बच्चियों की पढ़ाई भी छूट सकती है। इस मुद्दे को लेकर हमने इसको मुद्दा जब सबसे पहले हमारी मिसेस सरपंच बनी, उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को, महिलाओं के लिए मुद्दा स्कूल का उठाया। स्कूल में पहले क्या था कि हमारे यहाँ पूरे नाम की ज़मीन नहीं थी और हमारा नॉर्म्स जो हैं उसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन हमने वो ज़मीन पूरी की है, कमरे पूरे किए हैं और उस पर हमने कईयों बार, जब राष्ट्रपति जी ने गोद लिया था तब भी संस्थाओं को लिखवाया, हमने हरियाणा सरकार को 4-5 बार फाइल भेजी। हम कहीं ना कहीं नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाते, लेकिन अब जो हमारे गाँव के जो राज सिंह शहीद हुए हैं उनके नाम पर हमने ये मांग रखी थी कि इसके नाम से स्कूल को अपग्रेड किया जाए, जिसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये सब चीजें नॉर्म्स की जरूरत हो। अगर नॉर्म्स पूरे होते तो वो ऑटोमेटिक स्कूल हो जाता। अब तो राज सिंह के नाम से सरकार, हमको लग रहा है कि हमारी फाइल प्रोसेस में है और हमें उम्मीद भी है कि सरकार हमारी इस मांग को पूरी करेगी, जिससे हमारी बच्चियां, मैं आपको बता दूं कि आसपास के जो स्कूल है उनमें जो स्ट्रेंथ है वो दमदमा गाँव की ज्यादा है और हमारी जो 12वीं तक लड़की वो बाहर जाती है। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बच्चियों को बाहर नहीं भेजते, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। बिल्कुल यही हमारा कहना था कि क्योंकि कुछ जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर और ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाए। जैसा कि आपने बताया, गाँव के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो सड़कों के साइड में गंदगी नजर आती है, गोबर नजर आता है। उसके लिए आपने गाँव वालों को कितना समझाया है? मैंने इसको, जो गंदगी हमने स्टार्टिंग में, जब सफाई की बात आई, स्वच्छता की बात आई, हमारे एडीसी साहब विनय प्रताप जी थे, मैंने उनको गांव में भी सर्वे कराया और जब ओडीएफ की बात आई तो सबसे पहले गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में दमदमा को ओडीएफ कराया और स्वच्छता के नाम पे हमने बार बार लोगों को इकट्ठा किया, मोटिवेशन किया। आज तो हमारे रोड की आप देख रहे हो कितनी साफ सफाई है। झील पे इतने कूड़ा करकट बना रहता था, उसको हमने मिट्टी जब छटाई करवाई उसकी फिलिंग करा के बहुत अच्छा स्वच्छ कर दिया है और उसके लिए हमने कचरा शेड भी बनवाया है, जिसमें अब हमारी गाड़ी डोर टू डोर कचरा भी उठा रही है। तो काफी मैं मानता हूँ कि कम से कम 80 से 90% आज हमारा गांव स्वच्छ है। हमारे साथ जो यहाँ की सरपंच हैं संतोष देवी, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि एक महिला सरपंच होने के नाते उनकी जो ये 4.5 साल का सफर था वो कैसा रहा और कैसे उन्होंने कार्य किए। संतोष देवी जी, आप सरपंच हैं दमदमा गाँव की, कैसा रहा आपका 4.5 साल का सफर? सबसे पहले सबसे बहुत अच्छा रहा। गांव में खूब काम किया, महिलाओं के लिए खूब योगदान हुआ और गांव में साफ सफाई का या सचिवालय बनवाए हैं या कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं, स्कूल के लिए खूब काम हुआ और पूरे गांव ने खूब सहयोग किया। आप पहले 4.5 साल पहले जब सरपंच बनी तो क्या कुछ चुनौतियां थी उस समय जो आज पूरी की हैं? बहुत सारी चुनौतियां ही, ऐसे जैसे बाहर जाना, गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, अपनी समस्याएं लेकर नहीं आती थी। अब लेडी सरपंच होने के बाद गांव की महिलाएं आती हैं, बेझिझक होकर आती हैं, अपनी कुछ भी समस्याएं होती है मेरे से आके शेयर करती हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। तो महिलाओं को बहुत मिला योगदान।
पहले जेंट्स होते थे तो महिलाएं ज़्यादा कर उनके सामने जाती नहीं थी। लेडीज सरपंच होने के वो अपनी पर्सनल चीज़ या कोई भी दिक्कत है अपने घर की तो वे आके मेरे से शेयर करती हैं, मैं उनकी समस्याओं को सुलझाती हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने संतोष जी बताया कि महिला सरपंच होने का एक बड़ा बेनिफिट आपको ये मिला कि जो महिलाएं थी गांव की वो आपके पास खुद आके अपनी समस्याएं बताती, क्योंकि एक पुरुष जब सरपंच होता है तो उसको बताने में थोड़ी महिलाएं हिचकिचाती हैं। बिल्कुल, पहले तो गांव में पानी की निकासी थी, जगह जगह पानी भरा रहता था। हमने पूरे गांव की पूरी निकासी पानी की जो सूखी नहर है उसमें डलवा दिया था। अब जगह जगह पानी नहीं भरा होता, पूरे गांव में साफ सफाई रहती है और पूरी सुविधाएं दी है। गांव में हर चीज, बिजली, पानी की अब टाइम टू टाइम आती है, 24 घंटा लाइट आती है, 24 घंटा पानी आता है। अब जैसे स्कूल की समस्या जो है वो सामने आई है, स्कूल की वो जो है हमने चंडीगढ़ फाइल लगा रखी है, एक बार नहीं कई बार लगा दी है 12वीं तक करवाने के लिए। देखो सरकार आगे क्या करती है। फिलहाल हम यहाँ के जो स्कूल है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ मौजूद जो टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर सरपंच का यहाँ के स्कूल के साथ कितना जो है योगदान रहा है और कैसा उनके साथ व्यवहार रहा है। आप एक स्कूल के टीचर हैं, कैसा व्यवहार रहा है सरपंच का गांव के स्कूल के बच्चों के प्रति और टीचर्स के प्रति? जब जब भी हमें ग्राम पंचायत का ज़रूरत होती है वो हमेशा सहयोग करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे को 1 साल हुआ यहाँ पे आए हुए, तो जैसे पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो वाटर टैंक बनवाया बोलते ही सरपंच साहब को, और स्टाफ रूम जैसे मेंटेन करना कुछ उसमें काम करवाया, और जैसे स्टाफ टॉयलेट हैं वो थोड़ा सा सेपरेट थे तो उधर स्टाफ टॉयलेट का अरेंजमेंट करा। बाकी काम पंचायत को जब भी बोला जाता है तो सरपंच साहब हमेशा ग्राम पंचायत पूरा गांव तैयार रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे इनका कहना है कि ग्राम पंचायत जो है हमेशा तैयार रहती है और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी हैं यहाँ पर सरपंच के अगर कार्य, जो पहला सरपंच था, क्योंकि आप यहाँ पर एक टीचर हैं, पहले से ही जानते होंगे, कितना समय हुआ सबसे पहले आपको यहाँ पे? मैम मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा ही टाइम हुआ है, मुझे 1 महीना हुआ है, तो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। पर बाकी हाँ, सरपंच साहब को जब भी कोई भी काम बोला जाता है तो वो खुद इंटरेस्ट लेके और सारे काम यहाँ कराते हैं। तो इनको भी फिलहाल वैसे तो 1 ही महीना हुआ है, तो लेकिन इनका कहना है कि जो भी काम होते हैं सरपंच द्वारा वो अच्छे कराए जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो कराते हैं। आपको कितना समय हो गया? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ पे। तो 3 साल का कार्यकाल जो है आपका बेहद बड़ा है और सरपंच को भी लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। 3 साल की बात करूंगी, सरपंच का कैसा सहयोग रहा है स्कूल के साथ? का बहुत अच्छा सहयोग रहा है जी, हर कार्य में सहयोग करते हैं। कोई उत्सव मनाना हो, स्कूल में कोई भी प्रोग्राम करना हो, कार्यक्रम करना हो, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं सरपंच साहब इसमें। आप और भी जगह रहे होंगे तो आपका काम कुल मिलाकर बच्चों को भी नंबर देने का है। मैं अगर कहूँ कि आप सरपंच को अपने हिसाब से 3 साल में कितने नंबर देंगे? 10 में से तो कितने देंगे? सरपंच को 9 नंबर तो जरूर मिलेंगे जी। तो यहाँ पर मास्टर जी ने उनको, ये है कि हमें कम समय हुआ है उनको जानने में, कम समय 1 नंबर इसी वजह से काट दिया। बिल्कुल, यहाँ पर सरपंच ने 10 में से 9 नंबर यहाँ पर जो है सरपंच को दिए हैं मास्टर जी ने। और यहाँ पर एक महिला टीचर है, उनसे बात करें। आपको कितना समय हुआ है सबसे पहले? मुझे 1 साल हुआ है। तो 1 साल के अंदर कैसा कार्यकाल रहा, सरपंच का कैसा सहयोग रहा? सरपंच का तो पूरा ही सहयोग है यहाँ पे। बिना सरपंच के सहयोग के तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी पीने के लिए भी तरीके से अवेलेबल हो पाता। तो अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि एक समस्या होती है, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर लगभग लगातार जो है स्कूल अपग्रेड को लेकर बात होती रही है, तो आपसे बात हुई है स्कूल वालों के, आपके जो स्कूल का स्टाफ है उससे कितनी बार बात हुई है, कैसा सहयोग रहा है इस मुद्दे के ऊपर सरपंच? देखिए, बेसिकली जहाँ तक अपग्रेडेशन की बात है तो हर बार यही बात आती है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की, और जिसके लिए हम सभी टीचर्स उस चीज़ स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए लगे भी हुए हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ उतना सक्षम है कि वो अपग्रेड मतलब स्टूडेंट्स को उस तरीके से उस लेवल पे मतलब समझा सके और बढ़ा भी सके। राइट, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि स्कूल अपग्रेड को लेकर एक स्ट्रेंथ का जो वो है वो सामने आ रहा है। आपका काम भी नंबर देना है, मास्टर हैं आप, टीचर हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? बस एक्चुअली मैम मैं यहाँ पे डीपी हूँ, तो लाइक मेरा तो डिसिप्लिन का वर्क है, वैसे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। तो आप सरपंच को अगर डिसिप्लिन में नंबर दो, सरपंच के लिए बोल रहे हो? सरपंच के लिए मैम अच्छे हैं, मैं तो मतलब 9 चलेंगे। आज एक्सरे देहात की टीम पहुंची थी दमदमा गांव में। दमदमा गांव पूरे हरियाणा में यहाँ के पर्यटक स्थल, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है इसलिए मशहूर है। गांव के अंदर अगर देखा जाए तो एक पर्यटक स्थल के हिसाब से काम भी हुआ है। मुखिया बेहद यहाँ पर सक्रिय नजर आए हैं। बस गांव में एक ही परेशानी दिखी है कि स्कूल अपग्रेड नहीं है, जिसको लेकर
जो मुखिया है गांव की, यानी कि संतोष देवी हैं, वो कहती नजर आई हैं कि बार बार उन्होंने सरकार को इसको लेकर बातचीत की है और वो चंडीगढ़ तक इसकी दरख्वास्त जो है वो लेकर गई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर नॉर्म्स और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो पूरी हो चुकी है, बच्चे काफ़ी हैं। अब उनका जो एम है, यानी कि मुखिया का सिर्फ एम फिलहाल सिर्फ इतना है कि वो 6 महीने के अंदर जो स्कूल है उसको अपग्रेड करा दे, क्योंकि पूर्ण तरीके से दमदमा जो गांव है उसमें मुखिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और मुखिया यहाँ पर पूर्ण तरीके से पास होता हुआ नजर आया है।